हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आकांक्षा जीएसएफ। आज की इस वीडियो में हम लोग एस्टेट के लिए देखेंगे। देखिए, एस्टेट तो हमारा 18 से स्टार्ट हो रहा है, तो उसके लिए हम पूरा हिस्ट्री देखेंगे। अगर आपका 9 और 2 10th तक का है तो हम पूरा हिस्ट्री देखेंगे। तो जो जो चैप्टर में दिया हो, भौगोलिक खोज, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, फ्रांस की क्रांति, विश्व युद्धों का इतिहास, नाजीवाद, वन्य समाज और उपनिवेशवाद, शांति के प्रयास, कृषि और खेतिहर समाज, इतना हम पूरा देखेंगे। क्वेश्चन 9th के सारा देखेंगे। उसके बाद हम 10th का, यूरोप में राष्ट्रवाद, समाजवाद एवं साम्यवाद, हिंदी चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन, भारत में राष्ट्रवाद, इन सारे चैप्टर से जो भी चैप्टर्स है हमारे ये 8 चैप्टर तक, इनसे जितने भी क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और बाकी जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं हम उसको पूरा कंप्लीट करेंगे। और ये हम बुक एससीईआरटी से कंप्लीट कर रहे हैं। अगर आपको ये बुक्स चाहिए तो आप प्लीज़ पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं वहाँ पर आपको शेयर कर दूंगी। इसमें पूरा हिस्ट्री आपका कवर हो जाएगा। हिस्ट्री जितना भी आएगा क्वेश्चन सारे कवर हो जाएंगे। तो हम शुरू करते हैं। तो वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा है। पहला ही जो चैप्टर है भौगोलिक खोज, इससे क्वेश्चन देखते हैं। पहला इसमें जो क्वेश्चन है, वास्को डी गामा कहाँ का यात्री था। तो वास्को डी गामा कहाँ का था, ये पुर्तगाल का था, याद रखिएगा, पुर्तगाली यात्री था। वह एक साहसी और नाविक के रूप में उत्तम आशांतरित होते हुए भारत के मालाबार तट यानी केरल पे आया था। वहां पे उसका स्वागत किसने किया था, जमोरिन। उस टाइम पे वहां का कौन शासक था, जमोरिन ने किया था। कब आया था, 1498 में, ये भी याद रखिएगा। अगला है यूरोप वासियों ने दिशा सूचक यंत्र का प्रयोग किनसे सीखा था। तो किनसे सीखा था, अरबों से। ये क्वेश्चन आ चुका है 2023 वाले में। तो यूरोप वासियों ने दिशा सूचक यंत्र का प्रयोग किससे सीखा था, अरबों से। अगला है उत्तम आशांतरित, केप ऑफ गुड की खोज किसने की थी। तो इसको किया था बार्थोलोमियो डियाज ने इन्होंने उत्तम आशांतरित यानी केप ऑफ गुड होप की खोज की थी। इसको याद रखिएगा। वास्को डी गामा यहाँ से होते हुए गया था, उसने खोज नहीं की थी। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है अमेरिका की खोज किस वर्ष हुई थी। तो अमेरिका की खोज कोलंबस ने की थी 1492 ईस्वी में, याद रखिएगा, 1492 में। उसके बाद 1498 में वास्को डी गामा जो है भारत में आया था। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ, कुस्तुनतुनिया का पतन किस वर्ष किया गया था। कुस्तुनतुनिया का पतन जो है 1453 में हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हुआ। अगला है विश्व का चक्कर किस यात्री ने सर्वप्रथम लगाया था। तो याद रखिएगा, मैगलन जो थे ना, ये विश्व का चक्कर सर्वप्रथम लगाए थे। तो इसका अगला हमारा जो क्वेश्चन है, यूरोपीय कंपनी और उनका वर्ष देखना है, कब आया था। देखो, सबसे पहले आपको याद है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई थी, 1600 में। तो जिस ऑप्शन में ए का 4 होगा, ए का 4 देखिए किसी भी ऑप्शन में नहीं है सिवाय सी के। तो बाकी ये सारे ऑप्शन तो कट गए हमारे, ए बी डी सी बस मिल गया। उसके बाद डच कंपनी जो है ना वो 1602 में आई थी, फ्रांसीसी कंपनी 1664 में आई थी, डेनिश 1616 में। फिर से याद रखिएगा, डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में, डच कंपनी 1602 में, फ्रांसीसी कंपनी 1664 में, डेनिश जो कंपनी थी वो 1616 में आई थी। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है, 13वीं शताब्दी में किस पुर्तगाली यात्री ने विजयनगर साम्राज्य का वर्णन अपने यात्रा वृत्तांत में किया है। तो मार्को पोलो ने क्या किया था 13वीं शताब्दी में, अपने ये मतलब कि यात्रा वृत्तांत जैसे जो पुस्तक लिख रहे थे उसमें उन्होंने किया था किसके बारे में, कौन से साम्राज्य के, विजयनगर साम्राज्य के बारे में किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। विजयनगर साम्राज्य की समृद्धि एवं चीन के शासक कुबलाई खां के दरबार में वैभव का वर्णन अपने यात्रा वृत्तांत में इन्होंने किया है, मार्को पोलो ने। अगला है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की खोज किसने की थी। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की खोज जो की थी कैप्टन कुक ने। कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की खोज की थी, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा एक एस्ट्रोलोप शब्द का सर्वोत्तम वर्णन है। एस्ट्रोलोप शब्द का जो सर्वोत्तम वर्णन है, इसका मतलब अक्षांश जानने का उपकरण, अक्षांश जानने का उपकरण एस्ट्रोलोप। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे होंगे तो ये सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, बाकी ये प्रीवियस ईयर हैं ही। अब हमारे यहाँ से सेकेंड चैप्टर शुरू होता है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। अगला है अमेरिका की राजधानी कहाँ है। तो अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक, कॉमन सेंस की रचना किसने की थी। कॉमन सेंस का जो रचना किया था टॉमस पेन ने। टॉमस पेन जो थे उन्होंने कॉमन सेंस लिखा था, याद रखिएगा, टॉमस पेन कॉमन सेंस लिखे। देखो बोलेंगे तो एक तरह से लग रहा है ना जैसे राइमिंग वर्ड्स। तो टॉमस पेन ने कॉमन सेंस की रचना की थी। 2 बार अगर आप बोलेंगे मेरे साथ तो आपको याद हो जाएगा। स्टाम्प एक्ट कब आया था। स्टाम्प एक्ट जो आया था 1765 में आया था। कब आया था, 1765 में। फिर से कब आया था, 1765 में स्टाम्प एक्ट। अगला है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का सेनापति कौन था। तो अंग्रेजों का सेनापति कॉर्नवालिस था। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का तो कौन था, कॉर्नवालिस था। अगला है अमेरिका संविधान कब लागू हुआ। तो अमेरिका संविधान जो था 1789 में, 1789 में लागू हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला है विश्व में प्रथम लिखित संविधान को किस देश में लागू हुआ। प्रथम देखो लिखित संविधान किस देश में लागू हुआ था। तो अमेरिका में हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला है किस संधि के द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली थी। तो पेरिस की संधि के द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है।
अगला है अमेरिका स्वतंत्रता से अमेरिका का सेनापति कौन था? अंग्रेजों का कार्नवालिस था, याद रखिएगा, लेकिन अमेरिका का सेनापति कौन था? तो वाशिंगटन थे। वाशिंगटन जो थे वो थे, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला है अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जो हैं जॉर्ज वाशिंगटन थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, जॉर्ज वाशिंगटन थे। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है, सप्तवर्षीय युद्ध किन देशों के बीच में हुआ था? सप्तवर्षीय युद्ध ब्रिटेन फ्रांस के बीच में हुआ था, याद रखिएगा। ये कब से कब 1756 से लेकर 1763 के बीच में हुआ था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। अब हम फ्रांस की क्रांति से होने वाले क्वेश्चंस देखते हैं। फ्रांस की राजक्रांति किस सन में हुई थी? तो फ्रांस की जो राजक्रांति है 1789 में हुई थी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला है बेस्तिल का पतन कब हुआ था? देखो यार, अगर आप भूल जाओगे ना तो 14 जुलाई याद रखना। इस बार जब फ्रांस में बेस्तिल का परेड हुआ था ना, यहाँ पे मोदी जी को इन्वाइट किया गया था, तो 14 जुलाई 1789 को जो हुआ था बेस्तिल का पतन हुआ था। प्रथम एस्टेट में कौन आते थे? देखो प्रथम दो तीन एस्टेट होते थे ना, पहला, दूसरा, तीसरा। प्रथम में पादरी आते थे, दूसरे में धनी व्यक्ति और कुलीन लोग आते थे, जैसे कुलीन लोग हो गए, और थर्ड में जो थे मजदूर, किसान, ये लोग आते थे, और जैसे पढ़े लिखे वकील लोग भी। तो पहले प्रथम एस्टेट में कौन आते थे? पादरी, याद रखिएगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। द्वितीय स्टेट में कौन आते थे? देखो द्वितीय स्टेट में जो लोग आते थे, अभी हमने आपको बताया कुलीन लोग, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला है तृतीय स्टेट में कौन थे? देखो तृतीय स्टेट में कौन थे, तो याद रखिएगा न्यायाधीश जो थे, वकील वगैरह मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अगला है वॉल्टेयर कौन था? वॉल्टेयर जो थे एक लेखक थे। वॉल्टेयर कौन थे? ये लेखक थे, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। वॉल्टेयर कौन थे? ये एक लेखक थे। अगला क्वेश्चन है रूसो का किस सिद्धांत का समर्थक था? मतलब रूसो जो थे वो कौन से सिद्धांत के समर्थक थे? तो जनता की इच्छा, जनरल विल, मतलब कि जनता की इच्छा के ये समर्थक थे, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हुआ। मॉन्टेस्क्यू ने कौन सी पुस्तक लिखी? तो मॉन्टेस्क्यू ने लिखा विधि की आत्मा। इसको इंग्लिश में भी देखा, याद रखिएगा, द स्पिरिट ऑफ लॉज, द स्पिरिट ऑफ लॉज, विधि की आत्मा। अगला है फ्रांस की राजक्रांति के समय वहां का राजा कौन था? वहां का राजा लुई 16वां था, लुई 16वां था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? अभी हमने आपको बताया 14 जुलाई को, हर बार परेड होता है, और इस बार मोदी जी को इन्वाइट भी किया था इन्होंने। अगला है विश्व युद्धों का इतिहास। अब हम लोग देखते हैं इस चैप्टर से। प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ था? देखो प्रथम विश्व युद्ध जो था 1914 ईस्वी को लागू, मतलब शुरू हुआ था, और 1914 से लेके 1919 तक चला था। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध में किसकी हार हुई थी? प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की हार हुई थी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, जर्मनी की हार हुई थी। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, 1917 में कौन से देश प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गए थे? तो कौन? रूस। देखो 1917 में क्या हुआ था, ये प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया था। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे रूस में भी क्रांति होने लगी थी, बहुत बुरी तरह से, मतलब लोग वहाँ पे मरने लगे थे। फिर इसके बाद इन्होंने निर्णय लिया कि अब हम मतलब कि नहीं रहेंगे प्रथम विश्व युद्ध में, तो ये लोग अलग हो गए थे। अगला है वर्साय की संधि के फलस्वरूप इनमें से किस देश का मतलब कि मानचित्र बदल गया था? तो किसका? यूरोप का मानचित्र जो था वो पूरी तरह से बदल गया, जो वर्साय का संधि हुआ। त्रिगुट समझौते में शामिल थे। देखो त्रिगुट समझौते याद रखना, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली, ये तीनों थे, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली त्रिगुट समझौते में थे, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। इसको ट्रिपल अलायंस भी बोलते हैं, याद रखिएगा। अगला है द्वितीय विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ था? तो द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में आरंभ हुआ था, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। जब जर्मनी ने पोलैंड पे आक्रमण कर दिया था उसके बाद से शुरू हो गया था। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया, उसके बाद शुरू हो गया। जर्मनी को पराजित करने का श्रेय किस देश को जाता है? तो किसको जाता है? देखो जर्मनी को पराजय करने का श्रेय हर बार मतलब रूस की सेना को दिया जाता है। फरवरी 1943 में हजारों जर्मन अफसर और सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया था, और वहाँ का जो हिटलर था, हिटलर ने क्या किया था? हिटलर ने जो किया, सुसाइड कर लिया था, क्योंकि उसको पता था कि बर्लिन पे पूरे तरह से अधिकार हो गया है, तो उन्होंने क्या किया? सुसाइड कर लिया था। सुसाइड करने से पहले देखो उसने क्या किया था? शादी कर लिया था। शादी करने के बाद वो और उसकी वाइफ जो थी, उन दोनों ने एक दूसरे को मतलब मार दिया था, या फिर जान वगैरह ले लिया था। अगला है द्वितीय विश्व युद्ध में कौन सा देश पराजित नहीं हुआ? तो कौन सा देश नहीं पराजित हुआ था? तो अमेरिका। बाकी जर्मनी, जापान, इटली सब हो गया था, सब ने आत्मसमर्पण कर दिया था। जापान ने सबसे बाद में किया था, जब हिरोशिमा नागासाकी पे क्या हुआ था? बम गिराया गया था। अगला है द्वितीय विश्व युद्ध में पहला एटम बम कहाँ गिराया गया था? पहला एटम बम हिरोशिमा पे गिराया गया था 6 अगस्त 1945 को। द्वितीय विश्व युद्ध में पहला एटम बम हिरोशिमा पे, उसके बाद दूसरा जो है 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पे, तो याद रखिएगा हिरोशिमा पे, फिर उसके बाद नागासाकी पे। अगला है द्वितीय विश्व युद्ध का अंत कब हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध का अंत 1945 में हुआ था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, जब जर्मनी ने मतलब क्या किया था? आत्मसमर्पण। अब अगला हमारा 5वां चैप्टर है नाजीवाद। हिटलर का जन्म कहाँ पे हुआ था? हिटलर का जन्म जो है ना वो ऑस्ट्रिया में हुआ था, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, ऑस्ट्रिया में हुआ था, 20 अप्रैल 1889 को हुआ था।
अगला है नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या था? स्वास्तिक। इनका प्रतीक चिन्ह स्वास्तिक था। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए, अगर आप एक बार देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सब स्वास्तिक था नाजी पार्टी का चिन्ह। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, मिन कैफ किसकी रचना है? मिन कैफ जो रचना है वो हिटलर की है। हिटलर की कौन सी रचना है? मिन कैफ जो है हिटलर की रचना है। अगला है जर्मनी का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र था। जर्मनी का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र कौन सा था? रूर था। रूर, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। जर्मनी की मुद्रा का नाम क्या था? उस टाइम पे जर्मनी का मुद्रा जो था क्या था? उस टाइम पे मार्क था। बाद में अब रूबल, अब जो है यूरो हो गया है। यूरो जो है वो हो गया है मार्क। देखो अब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं किसका। रूबल देखो रूस का है, ठीक है। और अब संयुक्त राज्य अमेरिका का डॉलर है, इंग्लैंड का पौंड है, और जर्मनी का उस टाइम पे मार्क था, और भारत में रुपए चलता ही है। अगला है हमारा सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। देखो गेस्टापो, सीनेगांव, ब्राउन शर्ट्स, हिडेनबर्ग, ये सब कहाँ पे था और क्या चीज़, मतलब कि किन चीज़ों का नाम है, किनको इंगित किया जाता है? गेस्टापो जो था ना वो गुप्तचर पुलिस थी। क्या थी? गुप्तचर पुलिस। और सीनेगांव क्या था? यहूदियों का प्रार्थना गृह था। ब्राउन शर्ट्स कौन थे? जर्मनी के राष्ट्र। हिडेनबर्ग निचली सेना थी, ये याद रखिएगा। अब अगला हम लोग इसके बारे में एक बार और देख लेते हैं, नहीं तो भूल जाएंगे। गेस्टापो क्या था? गुप्तचर पुलिस। सीनेगांव यहूदियों के प्रार्थना गृह। ब्राउन शर्ट्स निजी सेना। हिडेनबर्ग जर्मनी का राष्ट्रपति। अगला है रोम, बर्लिन, टोक्यो, धुर्री में सम्मिलित कौन से देश थे? तो इटली, जर्मनी और जापान थी। रोम, बर्लिन, टोक्यो, धुर्री में कौन था? ये जो हस्ताक्षर हुआ था रोम, बर्लिन, टोक्यो का, इसमें इटली थी, जर्मनी थी और जापान था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, याद रखिएगा। अगला है हिटलर ने जर्मनी के चांसलर पद का किस वर्ष संभाला था? मतलब वो कब जर्मनी का चांसलर बना था? तो ये 1933 में बना था। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला है जर्मनी ने निम्न सदन को किस नाम से जाना जाता है? देखो जर्मनी ने निम्न सदन को किस नाम से जाना जाता है? राइख स्टैग। राइख स्टैग के नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। अगर आपको मैं क्वेश्चन में पूछ लूँ भारत में निम्न सदन के नाम से किसको मतलब कहा जाता है, तो लोकसभा को। अगला जो क्वेश्चन है वो है फांसीवाद का जनक कौन है? तो फांसीवाद का जनक बेनिटो मुसोलिनी था। या नाजीवाद का हिटलर और फांसीवाद का कौन था? बेनिटो मुसोलिनी था। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अब हमारा यहाँ से 6वां चैप्टर स्टार्ट होता है, वन्य समाज और उपनिवेशवाद। भारतीय वन अधिनियम कब पारित हुआ था? भारतीय वन अधिनियम जो है वो पारित हुआ था 1865 को। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला है तिलका मांझी का जन्म किस मतलब ईस्वी में हुआ था? तिलका मांझी का जन्म 1750 में हुआ था। भागलपुर प्रमंडल में हुआ था, सुल्तानगंज के पास में तिलकपुर गांव में इनका जन्म हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला है तमार विद्रोह किस ईस्वी में हुआ था? तमार विद्रोह 1789 में हुआ था। ये छोटा नागपुर की उराव जनजाति द्वारा मतलब जमींदार के शोषण के खिलाफ आंदोलन किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 1789 में। चेरो जनजाति कहाँ की रहने वाली थी? देखो चेरो जनजाति जो है पलामू की रहने वाली थी। बिहार प्रांत पे पलामू में रहने वाली ये चेरो जनजाति मतलब की थी। ये अपने राजा के खिलाफ इन्होंने क्या किया था? विद्रोह किया था। उस समय चूड़ामन राय उनका शासक था। कौन था? चूड़ामन राय। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है, किस जनजाति के शोषण विहीन शासन की स्थापना हेतु साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी बनाया गया था? तो किसके? कोल के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हुआ। भूमिज विद्रोह कब हुआ था? भूमिज विद्रोह 1832 में हुआ था। 1832 में भूमिज विद्रोह हुआ था। अगला हमारा क्वेश्चन है, सन 1855 के संथाल विद्रोह का नेता इनमें से कौन था? संथाल विद्रोह के नेता सिद्धू थे, याद रखिएगा। आपको बिरसा मुंडा भी देगा लेकिन हम गलती से बिरसा मुंडा ही लगा देंगे, लेकिन आपको याद रखना है संथाल विद्रोह 1855 पहली बात याद रखना है। और इसके नेता कौन थे? सिद्धू थे। अगला हमारा क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा ने ईसाई मिशनरियों पर कब हमला किया था? उन्होंने 25 दिसंबर 1899, देख रहे हैं आप डेट को साथ इन्होंने दिया है, 25 दिसंबर 1899 को किया था बिरसा मुंडा। देखो अगर आप भूल जाओगे तो 25 दिसंबर क्रिसमस याद रखना और फिर 1899, ठीक है। इस तरह से भारतीय संविधान के किस धारा के अंतर्गत आदिवासी को कमजोर वर्ग का दर्जा दिया गया है? तो ये जो धारा है 342, धारा 342 के तहत भारतीय संविधान में आदिवासियों को कमजोर वर्ग का दर्जा दिया गया है। अगला है, झारखंड को राज्य का दर्जा कब मिला? तो झारखंड को राज्य का दर्जा 15 नवंबर 2000 को मिला था। 15 नवंबर 2000 याद रखिएगा, 15 नवंबर 2000। अगला हमारा चैप्टर है शांति के प्रयास, 7वां चैप्टर। इससे बनने वाले क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्र संघ के सचिवालय का प्रधान कार्यालय कहाँ पे है? जिनेवा में था। कहाँ पे? राष्ट्र संघ के सचिवालय का प्रधान जिनेवा में था। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला है, इनमें कौन राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं था? राष्ट्र संघ का सदस्य देखो कौन कौन नहीं था, तो याद रखिएगा इंग्लैंड था, फ्रांस था, संयुक्त राज्य अमेरिका था, लेकिन जर्मनी नहीं था।
राष्ट्र संघ की स्थापना का श्रेय अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन को जाता है। देखो 1919 में जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था तो 1920 में इन्होंने क्या किया था, इसका राष्ट्र संघ का निर्माण किया था। बाद में ये राष्ट्र संघ विफल हो गया था, उसके बाद ही तो ये मतलब कि द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ था, क्योंकि इंग्लैंड वगैरह तो सब थे, बल्कि अमेरिका जो था वहाँ का जो सीनेट था उसने पास नहीं होने दिया कि अमेरिका इसका सदस्य बन जाए। अमेरिका खुद इसका सदस्य नहीं था। अगला है राष्ट्र संघ की स्थापना का मूल उद्देश्य क्या था। मूल उद्देश्य था भविष्य में युद्ध को रोकना, लेकिन मतलब कि पूरी तरह से विफल रहा। युद्ध शुरू हो गया था 1939 में। द्वितीय राष्ट्र संघ की स्थापना अभी हमने आपको बताया 1920 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला निम्नलिखित में कौन संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी है। संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी आम सभा है। इसका राइट। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ पे अवस्थित है, तो न्यूयॉर्क में। एक चीज़ और याद रखिएगा, अगर आपसे राष्ट्र संघ का पूछेगा तो जिनेवा था, लेकिन जो बाद में खराब हो गया था। लेकिन न्यूयॉर्क किसका है, संयुक्त राष्ट्र संघ का, यूएनओ का है। संयुक्त राष्ट्र संघ की सम्मेलन का सफल परिणाम क्या था, सैन फ्रांसिस्को। ये याद रखिएगा, सैन फ्रांसिस्को में हुआ था मतलब कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सम्मेलन। अगला है वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य हैं। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य 193 हैं, 193। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है। अंतर्राष्ट्रीय मतलब कि का मुख्यालय जो है वो हेग में है। अंतर्राष्ट्रीय जो इंटरनेशनल कोर्ट है उसका जो हेडक्वार्टर है हेग में है। हेग कहाँ है, द हेग जो है ये नीदरलैंड में है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है, तो जिनेवा में, WTO। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ये जिनेवा में है, ये याद रखिएगा। अगला हमारा यहाँ से 8वां चैप्टर शुरू होता है, कृषि और खेतिहर समाज। इसमें पहला क्वेश्चन है दलहन फसल वाले पौधे की जड़ की गांठ में क्या पाया जाता है, तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला है शाही लीची बिहार में मुख्यतः होता है। शाही लीची बिहार में मुख्यतः मुजफ्फरपुर में होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। रबी फसल बोया जाता है। रबी फसल बोया जाता है अक्टूबर नवंबर में। अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है रबी का फसल, जैसे गेहूं हो गया, इस रबी फसल ही तो है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है केला बिहार में मुख्यतः होता है। केला बिहार में मुख्यतः कहाँ पे होता है, हाजीपुर में। देखो BPSC 3-2 की मैं आपको बात बताती हूँ। ये सब सारे क्वेश्चन आए थे मिलाने के लिए, एक से ज़्यादा अधिक में, तो ये सब याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अगला है चावल बिहार की किस जिले में सबसे ज़्यादा मतलब होता है, तो रोहतास में होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला है गर्मा फसल किस ऋतु में होता है। गर्मा फसल ग्रीष्म ऋतु में होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। रेशेदार फसल को चुने, मतलब रेशेदार कौन कौन से फसल है। रेशेदार जो है कपास है। रेशेदार फसल कपास हो गया, जूट हो गया, रेशम हो गया। ठीक है, कपास, जूट, रेशम, ये सब क्या है, रेशेदार। अगहनी फसल को चुने। अगहनी फसल कौन सा हो गया, चावल। अगहनी फसल की बुआई जुलाई अगस्त में होती है। नवंबर दिसंबर में ये तैयार हो जाता है, जैसे धान, चावल, कुल्थी, तिल, आलू, तिलहन, ये सब आते हैं इसमें। गन्ना बिहार में मुख्यतः होता है। गन्ना जो है बिहार में मुख्यतः कहाँ पे होता है, पूर्णिया में होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला है व्यावसायिक फसल के अंतर्गत कौन सी फसल मतलब आती है, तो कपास। कपास जो है ये व्यावसायिक फसल या नकदी फसल के अंतर्गत आती है। और कौन कौन से होते हैं, गन्ना होते हैं, पटसन होता है, तंबाकू, आलू, तिलहन, दलहन, लाल मिर्च, ये सब आते हैं। अब हम लोग देखेंगे क्लास 10th का हिस्ट्री। अब हमारा 9th का कंप्लीट हो गया, हम 10th का देखेंगे। पहला जो चैप्टर है वो है यूरोप में राष्ट्रवाद। इससे बनने वाले सारे क्वेश्चंस को हम कंप्लीट करेंगे। इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है इटली और जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं, तो कौन से, यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं इटली और जर्मनी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला है फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी, तो किसके, बुर्बो वंश की। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला है मेजनी का संबंध किस संगठन से था। मेजनी का संबंध जो था वो था कार्बोनरी से मेजनी का संबंध था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था। देखो इटली और जर्मनी का जो एकीकरण था इसके विरुद्ध कौन था, तो ऑस्ट्रिया था। तो इसका अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ काउंट काबर, इनको या फिर आप काउंट काबूर भी बोल सकते हैं, इनको विक्टर इमैनुअल जो थे कौन से पद पे मतलब नियुक्त किया था, तो प्रधानमंत्री। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है गैरीबाल्डी पेशे से क्या थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, गैरीबाल्डी जो थे ये नाविक थे, याद रखिए गैरीबाल्डी जो थे ये नाविक थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला है जर्मनी राइन राज्य का निर्माण किसने किया था, तो किसने किया था, इसको किया था नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला है जालवेरिन एक संस्था थी। जालवेरिन क्या थी, एक संस्था थी, किसकी संस्था थी, व्यापारियों की थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है।
अगला है रक्त लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था, मतलब किसने दिया था, तो बिस्मार्क ने क्या किया था, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, याद रखिएगा। अगला हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई, फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 में हुई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 में। अगला है यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है, तो कहा यूनान के लोगों के लिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला है 1829 में, देखो 1829 ईस्वी की एड्रियानी पुल की संधि किस देश के साथ हुई थी, तो तुर्की के साथ हुई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला हमारा जो क्वेश्चन, मतलब अगला हमारा चैप्टर ही आ गया यार, समाजवादी एवं साम्यवादी। यहाँ से बनने वाले हम क्वेश्चंस को देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था, तो ये 1861 में हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला है, रूस में जार का अर्थ क्या होता है, रूस में जो जार का अर्थ होता है, रूस का सम्राट। हमारे यहाँ जार का अर्थ क्या होता है, पानी पीने रखने का, मिट्टी का बर्तन, हम लोग यही कहते हैं ना। जार का क्या अर्थ होता है, रूस का सम्राट। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ पे हुआ था, कार्ल मार्क्स का जन्म जो था वो जर्मनी में हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, जर्मनी में इनका जन्म हुआ था। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ पे, देखो साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग जो था वो रूस में हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला है, यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था, यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था, तो याद रखिएगा कार्ल मार्क्स जो थे वो नहीं थे। बाकी लुई ब्ला था, सेंटा साइमन था, रॉबर्ट ओवन, ये सारे थे। बाकी कार्ल मार्क्स इनसे नहीं जुड़े हुए थे। अगला है, वार एंड पीस किसकी रचना है, वार एंड पीस जो है टॉलस्टॉय की रचना है, याद रखिएगा। टॉलस्टॉय की रचना क्या है, वॉर एंड पीस, वॉर एंड पीस, फिर से याद कर लीजिएगा आप लोग, टॉल की थी। अगला है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी, बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 को हुई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, नवंबर 1917। लाल सेना का गठन किसने किया था, लाल सेना का गठन जो है ट्रांस्की ने किया था, ट्रांस्की ने, इन्होंने क्या किया था, लाल सेना का गठन किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी, तो लेनिन की मृत्यु जो थी 1924 में हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, लेनिन की मृत्यु जो थी 1924 में हुई। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है, ब्रेस्ट ली टूअस्क की संधि किन देशों के बीच में हुआ था, रूस और जर्मनी के बीच में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, रूस और जर्मनी के बीच में, इसका राइट आंसर है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, मतलब हमारा अगला चैप्टर आ गया, हिंदी चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला है, हिंदी चीन क्षेत्र में कौन से देश आते थे, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस। फिर से कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, कौन से आते थे हिंदी चीन क्षेत्र में, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस आते थे। अगला है, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ पे अवस्थित है, अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में अवस्थित है। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे, तो पुर्तगाली थे, पुर्तगाली सबसे पहले आए हुए थे, सबसे पहले 1498 में वास्को डी गामा आया था। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, हिंदी चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे। देखो कौन कहे जाते थे, कोलोन लोग, कोलोन लोग जो थे ना ये हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी थे, याद रखिएगा। अगला है, नरोत्तम सिंघानुक कहाँ के शासक थे, नरोत्तम सिंघानुक कहाँ के शासन थे, तो कंबोडिया के। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला है, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा था, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको लिखा था फान बोई चाऊ ने। इनका नाम याद रखिएगा, फान बोई चाऊ, फान बोई चाऊ ने इन्होंने द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम। मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाले समझौता को किस नाम से जाना, पहले याद रखिएगा, मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच में समझौता हुआ था, उसको जाना जाता है हनोई समझौता के नाम से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है, किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया था, तो किसने, तो रशेल ने। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला हमारा क्वेश्चन है, हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे, तो निक्सन थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला है, हुआ हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था, हुआ हुआ ये तो देखो ना क्रांतिकारी था, ना धार्मिक था, ना समाजवादी समर्थक, ये क्रांतिकारी धार्मिक था, याद रखिएगा। हुआ हुआ आंदोलन कैसा था, क्रांतिकारी धार्मिक था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला हमारा चौथा चैप्टर है, भारत में राष्ट्रवाद। अपने भारत की बात आ गई, अब यहाँ से हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं अच्छे से। गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की थी, तो गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने 1913 में की थी। अमेरिका और कनाडा में बसे भारतीय में रहने वाले भारतीय क्रांतिकारियों ने लाला हरदयाल के प्रयास से 1913 में गदर पार्टी की स्थापना में की थी, याद रखिएगा। अगला है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था, तो याद रखिएगा ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और किसने गोली चलवाया था, जनरल डायर ने करवाया था।
और बाद में मतलब एक क्वेश्चन और आता है इसकी मतलब कि जांच के लिए कौन सा समिति आया था, तो हंटर कमीशन समिति आया था। अगला है लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था, तो 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था, क्योंकि 1907 में जो था नरम और गरम दल में सूरत के अधिवेशन में फूट हो गया था। उसके बाद 1916 में क्या हुआ था, इन लोगों में समझौता हुआ था। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में दिया गया था, तो ये कांग्रेस के सितंबर 1920 कलकत्ता के अधिवेशन में दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत के खिलाफ आंदोलन कब और किस देश के शासक समर्थन में शुरू हुआ था। देखो, भारत के खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ था, याद रखिएगा 1920 में तुर्की के शासकों के मतलब कि समर्थन से हुआ था। अगला है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस मतलब यात्रा से शुरू हुआ था, तो ये 1930 में दांडी की यात्रा से शुरू हुआ था। अगला है, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था, तो ये 1929 के लाहौर अधिवेशन में, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब और किसने की थी, तो 1925 में केवी हेड गेवार ने की थी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना। अगला है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के द्वारा मिला था, तो ये जो आंदोलन था ना वो बारडोली सत्याग्रह के टाइम पे मिला था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हुआ। रंपा विद्रोह कब हुआ था, रंपा विद्रोह जो था 1916 में हुआ था। रंपा विद्रोह कब हुआ था, 1916 में। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है, अगला हमारा चैप्टर ही आ गया पांचवा, अर्थव्यवस्था और आजीविका। शिपनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था, शिपनिंग जेनी का जो आविष्कार हुआ था ना वो ये हुआ था 1764 में, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। देखो, बिहार एससीईआरटी की किताब में शिपनिंग जेनी की आविष्कार की तिथि 1770 दिया गया है, ये याद रखिएगा एससीईआरटी में, लेकिन हुआ कब था, 1764 में हुआ था, ये दोनों याद रखिएगा। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था, तो सेफ्टी लैंप का आविष्कार हम्फ्री डेवी ने किया था, हम्फ्री डेवी ने सेफ्टी लैंप का आविष्कार किया था। अगला है, बंबई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों के मिलों की स्थापना कब हुई थी, तो 1851 में हुई थी, 1851, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला है, 1917 में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित हुई थी, तो ये कलकत्ता में हुई थी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, कलकत्ता में। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, मजदूरों की आजीविका एवं उनके अधिकारों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने किस वर्ष न्यूनतम मजदूरी कानून पारित किया था, 1948 में किया था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला हमारा क्वेश्चन है, जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की थी, 1907 में। क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, तो इसका राइट आंसर है 1907। अगला है, भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई थी, तो 1910 में, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हुआ। अगला है, इंग्लैंड में सभी स्त्री और पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब देने का मतलब कि प्राप्त हुआ था कि सब लोग वोट दे सकते हैं, 1918 में। 1918 में मतलब कि वहाँ पे स्त्री पुरुष सब लोग वोट दे सकते थे, तब पारित हुआ था 1918 में। अगला क्वेश्चन है जो दिया हुआ है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो ये 1920 में हुई थी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला क्वेश्चन है, भारत के लिए पहला फैक्ट्री कब एक्ट मतलब भारत का जो पहला फैक्ट्री एक्ट था वो कब आया था, 1881 में, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। अब शहरीकरण और एवं शहरी जीवन के बारे में हम क्वेश्चन देखते हैं। सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी, तो किस प्रकार की प्रगतिशील प्रवृत्ति, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला है, शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है, प्रभाव क्षेत्र, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला है, अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ, तो ये हुआ संपत्ति का, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला है, एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई थी, तो ये की गई थी मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला है, आधुनिक काल में औद्योगिकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया था, तो किसके स्वरूप को, तो शहरीकरण, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है, तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, महानगरों में, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला, 1810 से 1880 ईस्वी तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहाँ तक पहुंची थी, तो 40 लाख हो गई थी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला है, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुआ था, तो ये हुआ था 1870 में, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया था, तो कौन सा, मध्यम वर्ग, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला है, दुनिया की सबसे पहली भूमिगत रेल के पहले खंड का उद्घाटन कब हुआ था, तो ये हुआ था 1863 में। दुनिया की सबसे पहली भूमिगत रेल के पहले खंड का उद्घाटन 10 जनवरी 1863 को हुआ था। यह रेल लाई लंदन जो की पेंडलिंग और कैरिटन स्ट्रीट के बीच में स्थित थी।
पहले ही दिन में इसमें 10,000 लोगों ने क्या किया था, यात्रा किया था। अगला है व्यापार और भूमंडलीकरण। इस चैप्टर से बनने वाले क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? तो कहाँ से? रेशम मार्ग से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, इसको सिल्क मार्ग भी बोलते हैं। अगला है पहला विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया था? तो कौन आया था? अलेक्जेंड्रिया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला है आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? देखो, सबसे बड़ी क्रांति जो थी औद्योगिक क्रांति थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, औद्योगिक क्रांति थी। अगला हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो है गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? गिरमिटिया मजदूर जो थे वो बिहार के पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते थे। पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बिहार, पंजाब, हरियाणा से ये गन्ने की खेती के लिए जमैका, फिजी, त्रिनिदाद और टोबैको, मॉरिशस आदि देश में से मतलब कि इनको लाया जाता था। गिरमिटिया मजदूर उपनिवेशिक देशों से ऐसे श्रमिक थे जिन्हें एक निश्चित समझौता द्वारा निश्चित समय के लिए ब्रिटिश में मतलब कि शासित प्रदेशों में ले जाया जाता था, जहाँ पे ब्रिटेन जो था अधिकार किया था। अगला है विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय आरंभ हुआ था? तो ये हुआ था 18वीं शताब्दी में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला है विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस मतलब वर्ष आरंभ हुआ था? तो ये हुआ था 1929 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला है आर्थिक संकट मंदी के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ था? तो कौन सी का हुआ था? तो साम्यवादी शासन प्रणाली का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, साम्यवादी शासन प्रणाली। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कब हुआ था? देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन जो था ना ये हुआ था 1944 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला है भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुआ था? तो ये हुआ था 1990 के दशक में। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ था? तो यूरोपीय संघ का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हुआ, यूरोपीय संघ का। अब हमारा जो है अगला चैप्टर प्रेस, संस्कृति एवं राष्ट्रवाद, इससे हम बनने वाले क्वेश्चंस देखते हैं। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया था? तो महात्मा गांधी के पत्र का नाम है यंग इंडिया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला है किस पत्र ने रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? तो कौन सा? अमृत बाजार पत्रिका ने। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला है 13वीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए थे? तो कौन? मार्को पोलो ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो दिया है गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? तो गुटेनबर्ग का जन्म जो है जर्मनी में हुआ था। अगला है गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? तो इन्होंने सर्वप्रथम बाइबिल की छपाई की थी। अगला हमारा जो क्वेश्चन है इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था? तो कौन थे? ये थे कैक्सटन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला हमारा क्वेश्चन है किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है और सबसे बड़ा तोहफा? इसको किसने कहा? तो मार्टिन लूथर ने कहा था। मार्टिन लूथर ये समाज सुधारक भी थे, याद रखना, यानी धर्म सुधारक मार्टिन लूथर जो थे ये कैथोलिक चर्च की कुरीतियों की आलोचना करते थे, ये याद रखिएगा। अगला है रूसो कहाँ का दार्शनिक था? रूसो कहाँ के दार्शनिक थे? तो ये फ्रांस के थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट नाम की पुस्तक इन्हीं का है, याद रखिएगा, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। अगला है विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ पे हुई थी? तो ये हुई थी चीन में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। किस देश की सिविल सेवा परीक्षा ने मुद्रित पुस्तकों यानी सामग्रियों की मांग बढ़ाई थी? तो कौन से देश की? चीन ने। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। अब उसके बाद हमारा यहाँ से पॉलिटिकल साइंस स्टार्ट होता है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अगर आप जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और जो है इकोनॉमिक्स ऐसे ही देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, तो मैं आपको इकोनॉमिक्स का भी, जियोग्राफी का, पॉलिटिकल साइंस का भी ऐसे सारा क्वेश्चन चैप्टर वाइज करा दूँगी।